हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास का 8th चैप्टर दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। अभी तक जितने वीडियोस हमने पब्लिश करा है उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है, इंटरप्राइजेस क्या होता है, इंटरप्राइजेस का नीड क्या है, इंटरप्राइजेस हमारी सोसाइटी में किस तरीके से डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा और इम्पोर्टेंस क्या है इसका। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा किए कि स्टार्टअप इंडिया क्या होता है। इंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए हमारे मोदी सरकार यानी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया दैट इज स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है जिसके माध्यम से आपको बहुत तरीके का सपोर्ट सर्विसेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्टार्टअप इंडिया क्या है ये हम लोग चर्चा किए हैं। स्टार्टअप में किन बिजनेसमैन को आमंत्रित किया गया, जहां पर हम आपको बताएं कि वैसा बिजनेस जो 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं है ना, उन्हीं को ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। मतलब वैसा बिजनेस जो 6 साल 7 साल 8 साल 5 साल पुराना है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपका टर्नओवर 25 करोड़ से भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के बारे में जो डिटेल था, बारीकी था, उनको हम लोग डिस्कस किए। और हम लोग स्टार्टअप में फंडिंग कहाँ से आता है, मतलब आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप के लिए फंड कहाँ से आएगा वो भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए। जहाँ पे हम लोग डिस्कस किए कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, क्राउड फंडिंग, लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होते हैं, साथ ही साथ लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक भी हम लोग डिस्कस किए। आज कुछ आगे डिस्कस करेंगे और हम लोग बात करेंगे फर्दर टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये आपके लिए टर्म जो है वो काफी नया है, मगर आप इसके बारे में जानते हो, बट बस हमको कनेक्ट करना है। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनोवेशन का काम करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। या फिर बहुत सारे राइटर हैं जो बुक लिखते हैं। तो राइटर अगर बुक लिख रहा है तो वो उसकी मेहनत है। अब वो मार्केट में पब्लिश करे और कोई उसको कॉपी करके बेचना चालू करे तो फिर राइटर यहाँ पे नुकसान में आ जाएगा, क्योंकि बेचारा वो दिन रात मेहनत करके कोई बुक लिखा। जैसे आप बिजनेस स्टडी पढ़ाई करते हो पूनम गांधी से, अब पूनम गांधी जो है वो दिन रात मेहनत करके एक बुक लिखी और बुक लिखने के बाद वो आर्या वीके पब्लिकेशन को कॉन्ट्रैक्ट दी कि लीजिए आप बुक छापिए और बेचिए और इससे जो पैसा आएगा कुछ पैसा मेरा कुछ पैसा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मगर हम क्या किए, उसी बुक को कॉपी करके पूनम गांधी के बदले अमित गुप्ता कर दिए और बेचना चालू किए। तो हमको तो फायदा होगा, मगर पूनम गांधी के साथ क्या है, ये गलत है। तो हमारी सरकार कहती है कि चलिए ऐसा है कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम इन्वेंट कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक कंपोजिशन है ना, तो आप उसको पेटेंट करा लीजिए, आप उसको रजिस्टर करा लीजिए, आप उसका कॉपीराइट ले लीजिए। ये आपको पावर देगा, यानी कि कल को अगर कोई इस चीज को यूज करेगा बिना आपके परमिशन के तो आप उसको उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। और इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कहीं ना कहीं ये चीज आपको बिजनेस डेवलप करने में हेल्प करता है। अब ज्यादातर बिजनेसमैन के पास न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होता है, कुछ इनोवेटिव तरीके से वो बिजनेस करते हैं। और अगर उनको इस तरीके का राइट नहीं मिलेगा, उनको इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, वो कुछ डिजाइन बनाते हैं और बाकी के लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, तो वो कंपनी फिर उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगी। तो स्टार्टअप के साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ जाता है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक राइट देता है एक एंटरप्रेन्योर को कि अगर वो कोई इनोवेशन लाया है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी लाया है, कोई चेंजेस लाया है, उस चेंजेस का बेनिफिट उठा सके, उस चेंजेस को अपने नाम पे रजिस्टर करके। बात समझे? तो इससे क्या होगा, बिजनेस डेवलप भी होता है। एक रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि जितना भी टेक्नोलॉजी न्यू इन्वेंट होता है उसमें से 25% टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्टअप के द्वारा किया जाता है। यानी कि नए बिजनेसमैन
जो न्यू बिजनेस आइडिया के साथ बाहर आते हैं, उनका जितना भी रजिस्ट्रेशन होता है पेटेंट का, टेक्नोलॉजी का, कॉपीराइट का, उसका 25% सिर्फ स्टार्टअप की तरफ से आता है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके सिलेबस में और क्या क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका आज का टॉपिक का नाम है, जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम कैन बी क्रिटिकल इन हेल्पिंग न्यू वेंचर मतलब न्यू बिजनेस, ट्रांसफॉर्मिंग देयर इनोवेशन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी इनटू द मार्केट वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है उसके राइट्स को, उसके क्रिएटिविटी को, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी को। Intellectual property right allow innovative entrepreneur to protect their innovation। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है क्या करता है, अलाउ करता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर टू प्रोटेक्ट इनोवेशन, है ना। इन्वेंशन अगर कोई खोज किया है वो, तो उस खोज को कोई चोरी ना कर ले, है ना, उस टेक्निक को कोई चोरी ना कर ले। आप लोग टार्जन द वंडर कार देखे होंगे, उससे रिलेटेड है। इट ऑल्सो गिव एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर। कहीं ना कहीं खास बात जानते हो, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड यूज कर रहे हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटर यूज नहीं कर पा रहा है, तो आपके बिजनेस ज्यादा ग्रो करेंगे एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। ठीक है, आप जो चीज निकालते हो कॉम्पिटिटर वो एग्जैक्टली कॉपी करके बेचना चालू कर देता है। वो लोग कुछ करता नहीं, बस कॉपी करता है आपका। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये गलत है। तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करके उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, है ना। व्हाट इज द आईपी सिस्टम, ये आईपी सिस्टम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम क्या है, बताना है आपको। तो जनरली डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या कह सकते हैं, देखिए 2 कैटेगरी में बांटा गया इसको। आपको जैसा कि बताएं, देखो टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ये हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एंड कॉपीराइट भी एक है। अगर मान लीजिए आप कोई बुक लिख रहे हैं, आप कोई सिंगिंग या फिर म्यूजिक कंपोजिशन की बात हो रही है, तो वो जो है वो आपका रिलेटेड होता है कॉपीराइट से, है ना। कोई म्यूजिक, कोई डांसिंग, कोई सिंगिंग से रिलेटेड कोई इनोवेशन है आपका, जैसे पूनम गांधी कॉपीराइट लिए, DK गोयल, TS ग्रेवाल, RS अग्रवाल, ये सब जो है ना कॉपीराइट लिए हुए हो गए। और अगर आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो वो लोग क्या लेते हैं, पेटेंट लेते हैं। तो इंडस्ट्री प्रॉपर्टी विच इंक्लूड इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ग्राफिक इंडिकेशन, ये सब किसमें आता है, इंडस्ट्री प्रॉपर्टी में। और कॉपीराइट में क्या क्या आता है, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर्स टू द जनरल टर्म फॉर असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑन द एसेट्स, राइट ऑन दीज एसेट्स। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली आपको क्या देता है, एक असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑन द एसेट्स। वो एसेट जो आपने क्रिएट किया है उसके ऊपर आपको एक पावर देता है कि आप सिर्फ आप ही यूज करोगे और कोई यूज नहीं करेगा। और ये 2 क्लासेस में क्लासिफाइड है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट में। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, पेटेंट, और इधर आ जाता है कॉपीराइट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है द आईपी सिस्टम एज एन एसेट्स इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। आईपी सिस्टम को एक एसेट्स, देखिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग वे। कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, आईपी सिस्टम जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किस तरीके से सर, तो देखिए सबसे पहला इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो सबसे पहला फायदा है कि आपको एक मार्केट वैल्यू मिलेगा आपके मेहनत का। आप अगर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद IPR। अपकमिंग एंटरप्रेन्योर, कोई नया बिजनेसमैन मान लीजिए अगर है, तो वो अपने ब्रांड इमेज,
अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट के माध्यम से वो मार्केट में एक अच्छा पोजीशन गेन कर सकता है। रिसर्च शो मोर देन 25% ऑफ द पेटेंट आर टेकन बाय न्यू एंड अपकमिंग इंटरप्राइजेस। एक रिसर्च से पता चला कि हमारे देश में जो भी पेटेंट कराया जाता है उसमें से 25% तो कहाँ से आता है, न्यू एंटरप्रेन्योर के द्वारा होता है ना, यानी कि न्यू बिजनेस के द्वारा 25% रजिस्ट्रेशन होता है। इनका बहुत योगदान है। अब बताओ, इनको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या आने वाले समय में कोई न्यू छोटा मोटा बिजनेसमैन कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा? क्यों करेगा भाई? जब चोरी हो जा रहा है, कॉपी हो जा रहा है, तो इससे बढ़िया हम नहीं करेंगे, है ना। IPR गिव्स द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट ऑन इनटेंजिबल एसेट्स, और इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर भी राइट मिलता है। जैसे मान लीजिए इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, सॉफ्टवेयर, गुडविल, है ना, ब्रांड वैल्यू, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव्स एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर, और कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटर से आगे निकलने में भी हेल्प करता है। आपको अगर कॉम्पिटिटर को बीट करना है, आपको कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो ये IPR आपके लिए मददगार साबित होता है, ठीक है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपको 3 टर्म के बारे में पढ़ना है, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। देखिए, कॉपीराइट के बारे में हम आपको बताएं अभी, अगर आप कोई आर्टिस्टिक वर्क, कोई पेंटिंग या फिर कोई बुक लिखे हैं, या फिर आप जैसे लता मंगेशकर, कैलाश खेर, है ना, कौन है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, सोनू निगम है, नेहा कक्कड़ है, ठीक है, अपना ये जो हनी सिंह है, तो ये लोग जो गाना गाते हैं वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट लेते हैं कि भाई मेरे गाना को अगर कोई यूज किया ना तो हम उससे पैसा लेंगे, ठीक है। अब तुम उनके गाना को यूज करके डांस कर रहे हो, उसके लिए वो पैसा नहीं लेगा, मगर हम हनी सिंह के गाना को यूज करके बिजनेस कर रहे हैं तो हनी सिंह हमसे चार्ज कर सकता है। हनी सिंह कहेगा क्या अमित जी अकेले अकेले कमाइएगा, गाना गाए हम, कमा रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है, ठीक है। कॉपीराइट कहने का मतलब आर्टिस्टिक वर्क, कोई एजुकेशन, लिटरेसी से रिलेटेड कोई आप इनोवेशन किए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉपीराइट। प्रोटेक्शन गिव्स कॉपीराइट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट to copy the work, modify it and distribute, perform and display the work publicly। अगर आपका वो कॉपीराइट लिया हुआ है तो सिर्फ आप ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, आपका ही उसमें इनोवेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पेटेंट। पेटेंट मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपने अगर कोई न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज किया है, डेवलप किया है, तो आप क्या लोगे, पेटेंट लोगे। तो दोनों सेम है, मगर अंतर क्या है, ये आर्टिस्टिक एंड लिटरेसी के लिए टर्म यूज करते हैं और ये इनोवेशन एंड मार्केट सेलिंग या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग लेते हैं। एंड लास्ट है ट्रेडमार्क। अभी जो हम आपको लोगो दिखलाए वो था ट्रेडमार्क। जैसे नाइकी का कोई भी जूता खरीदते हैं तो उसको इसमें ये लोगो रहता है, टाइटन का अपना लोगो है, एप्पल ब्रांड का अपना लोगो है, सैमसंग, मोटोरोला, है ना, मोटोरोला में मोटो लिखा हुआ रहता है, इंटेक्स का अपना लोगो है, हर कंपनी का अपना अपना लोगो है, ठीक है। पूमा हो गया, वुडलैंड हो गया, लैक्मे हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक ब्रांड के नाम से ही पता चल जाता है कि वो कौन सी कंपनी है। तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, ट्रेडमार्क। और हर कंपनी अपना ब्रांड लोगो का रजिस्ट्रेशन जरूर कराता है। जैसे हम भी अपने इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, इंस्टीट्यूशन का लोगो का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं कि कोई और उसको यूज किया तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।